हाथीराम भवजी, जिन्हें हाथीराम बाबा के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत के एक संत थे जिन्होंने तीर्थयात्रा पर लगभग 15वीं शताब्दी में तिरुमला का दौरा किया था। तिरुमला जाने के बाद वह भगवान वेंकटेश्वर के बहुत बड़े भक्त बन गए और एक आश्रम की स्थापना करके तिरुमला में बस गए। इस आश्रम का नाम हाथीराम बाबा मठ रखा गया था और अब भी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट द्वारा अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। हाथीराम भावजी और भगवान वेंकटेश्वर का एक महान संबंध था जो इतिहास में एक महान कहानी के रूप में बना रहा। हाथीराम भवजी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और जब वे तिरुमला गए तो वे भगवान वेंकटेश्वर के भक्त बन गए। पौराणिक कथा के अनुसार हाथीराम भावजी ने भगवान वेंकटेश्वर को भगवान बालाजी के रूप में नामित किया था। ऐसा माना जाता है कि हाथीराम बाबा की गहरी भक्ति से भगवान बालाजी बहुत प्रसन्न होते थे और उनके स्थान पर आकर उनके साथ पासा खेलते थे। एक दिन खेल बहुत लंबा चला और भगवान वेंकटेश्वर ने दैनिक पूजा के आग्रह के साथ हाथीराम बाबा के आश्रम में अपना एक आभूषण जैसे सोने का हार छोड़ दिया। जैसे ही पुजारियों ने मंदिर खोला, उन्होंने देखा कि एक आभूषण गायब था और उन्होंने उसकी गहरी खोज की। जब हाथीराम बाबा को भी पता चला कि आभूषण भगवान ने उनके घर पर छोड़ दिया है, तो वे उसे वापस करने के लिए मंदिर गए, लेकिन उसे मंदिर के पहरेदारों ने पकड़ लिया, जिन्होंने गलती से उसे चोर समझ लिया जो आभूषण चुरा रहा था। बाद में भावजी को राजा के पास जांच के लिए ले जाया गया और जब भावजी ने बताया कि वास्तव में क्या हुआ था, तो किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। दंड के रूप में राजा ने भावजी के घर को गन्ने से भरने का आदेश दिया और उसे सूर्योदय से पहले एक एक गन्ना खाने को कहा। राजा ने भावजी के घर के बाहर भी कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित की ताकि कोई भी भावजी की मदद करने के लिए अंदर न आए। यह जानते हुए कि एक आम आदमी के लिए इतनी मात्रा में गन्ना खाना असंभव है, हाथीराम बाबा भगवान वेंकटेश्वर के नाम का जाप करते रहे। आखिरकार जब सब सो रहे थे तो घर के अंदर एक विशाल सफेद हाथी दिखाई दिया और सभी गन्ना खा लिया और गायब हो गया। अगले दिन सुबह राजा चौंक गया और आश्चर्य हुआ कि एक आम आदमी के लिए सारा गन्ना खाना संभव नहीं था और इसके अलावा कोई हाथी भी आसपास नहीं देखा गया था। इस उदाहरण ने उनकी आंखें खोल दी और उन्हें एहसास हुआ कि भगवान स्वयं अपने भक्त को बचाने के लिए प्रकट हुए थे। तब से भवजी का नाम हाथीराम बाबा रखा गया। हाथी का अर्थ हाथी और राम का जप करने वाले भावजी के लिए राम। हाथीराम बाबा और भगवान वेंकटेश्वर के पीछे यह महान कहानी है और जिस स्थान पर वे तिरुमला में ठहरे थे वह अब हाथीराम बाबा मठ के रूप में जीवित है। हाथीराम बाबा मठ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के गठन से पहले ही स्थापित किया गया था। हाथीराम बाबा मठ की तरह तिरुमला में बहुत सारे महान इतिहास हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। कृपया ऐसी रोचक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।